हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में जुबिलिएंट फूड वर्क्स का एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या इसमें बाइंग को स्टार्ट किया जा सकता है। बिकॉज ये हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई से इट इज, अगर आप देखोगे तो 49% गिर चुका है। तो क्या 49% में हमें इसमें बाइंग करनी चाहिए? तो देखते हैं। पहले तो आपको ये समझना है कि मैं आपके लिए चार्ट को रीड कर रहा हूँ। मैं ना बाइंग का सजेशन दे रहा हूँ ना सेल का सजेशन दे रहा हूँ। आई एम जस्ट रीडिंग द चार्ट, व्हाट द चार्ट्स आर सेइंग राइट नाउ। राइट। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें बाइंग स्टार्ट की जा सकती है क्या। तो इसका आंसर है एब्सोल्युटली नो। हम इसमें बाइंग स्टार्ट नहीं कर सकते अभी। तो क्या रीजन है? तो अगर आप देखोगे यहाँ पर ये जो हम वीकली चार्ट देख रहे हैं, तो वीकली में देखिए ये एक लो बना, फिर हाई बना, फिर एक हायर लो बना और एक हायर हाई बना, देन अगेन हायर लो एंड देन हायर हाई। राइट। बट आफ्टर दिस यू कैन सी लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, right, lower low, right, and this lower high and this lower low, right. so अगर मुझे खरीदना है जुबिलेंट फूड पे, तो मैं बाइंग स्टार्ट करूंगा 359, दैट मीन्स 360 के आसपास। उसके पहले तो कोई सवाल ही नहीं होता कि मुझे इसमें बाइंग करनी है कि नहीं करनी है। तो नहीं, जिनके पास जुबिलेंट फूड है वो रिस्क ले सकते हैं, पर जिनके पास नहीं है उनको तो अभी खरीदना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से, है ना। बाद में हम देखेंगे शॉर्ट टर्म का परस्पेक्टिव क्या है। अब मैं यहाँ पर क्यों आया उसका भी एक रीजन है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर अभी इतना श्योर क्यों है कि इसमें बाइंग नहीं करना, सेलिंग करना है? तो हाँ, ये देखो, अभी ये जो लोअर लो बनाया मार्केट ने बनाया था, इसके पहले मार्केट ने एक फॉलिंग राइजिंग वेज बनाई। ठीक है, और राइजिंग वेज को जैसे इसने ब्रेकआउट दिया, यू कैन सी कि इसमें किस तरह की सेलिंग आई, एक तरफा सेलिंग आई। और अभी क्या हुआ है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो ये एक पैरेलल चैनल ये फॉलो कर रहा था। ठीक है, एंड यू कैन सी ये पैरेलल चैनल का अब ब्रेकआउट हो गया है। तो सिमिलर केस यहाँ हो सकता है कि यहाँ पर बहुत फास्ट सेलिंग आ सकती है। तो अभी इसमें हमें बाइंग नहीं करनी है। ठीक है। क्या मैं इसको सेल करूंगा? नहीं, मैं इसको अभी सेल भी नहीं करूंगा। मैं इसको सेल करूंगा एक पर्टिकुलर लेवल आने पे, वो सेल का लेवल भी मैं आपको बता देता हूँ। पर अभी आपको ये तो समझ में आ गया कि हम इसमें बाइंग नहीं करेंगे। तो सेलिंग कब करेंगे हम इसमें, अब ये देखते हैं। तो सेलिंग के लिए मैं डेली चार्ट पे आके आपको बताता हूँ कि अगर ये इस यहाँ पर ये जो लेवल है, ये यहां से मैं यहां पर अगर मुझे सेल, अगर यहाँ पे प्राइस आता है, इस पे कितने पे, 553 पे अगर मुझे प्राइस मिलता है, तो मैं इसमें बिना देखे सेलिंग स्टार्ट कर दूंगा। बिना देखे सेलिंग स्टार्ट कर दूंगा। क्यों? तो देखो, ये जो ये एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया यहाँ पे, ये ऑर्डर ब्लॉक जिसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये जो मेजर हमारा हायर लो था इस अप ट्रेंड का, उसको ब्रेक दिया है, तो वो यहाँ से आई है वो सेलिंग। तो बहुत चांसेस है, बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी कि प्राइस यहाँ पे रिटेस्ट करने आए। ठीक है, और यहाँ से एक फॉलिंग आएगी। जैसे ही प्राइस यहाँ पे आएगा, मुझे लगता है कि इसको बेचना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 590 के स्टॉप लॉस से इसको बेच देना चाहिए। और टारगेट क्या होना चाहिए? तो पहला टारगेट, फर्स्ट टारगेट आपका ये होना चाहिए, ये लो इटसेल्फ, दिस लो, दैट मीन्स 420, और उसके बाद जो होगा वो 360, और 360 पे हम प्राइस एक्शन देखेंगे और उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि ये इसमें बाइंग होनी ही चाहिए या इसमें बाइंग नहीं होनी चाहिए। तो अभी तो इसमें बाइंग का कोई पर्सपेक्टिव नहीं है मेरा। पर यहाँ एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसने बायर्स को ट्रैप जरूर कर लिया है। कैसे ट्रैप किया है? बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इसमें बाइंग को स्टार्ट कर दिया होगा, बाइक कर किया होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि उनका अच्छा खासा लॉस इसमें हो सकता है अगर उन्हें शॉर्ट टर्म के परस्पेक्टिव से खरीदा है। तो ये देखो, यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन है,
जिसको इसने ऊपर की साइड ब्रेकआउट दिया है। तो अब ब्रेकआउट दिया है तो क्या चांसेस है, ब्रेकआउट दिया है तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इसको बाय कर लिया होगा, है ना, और बाय कर लिया होगा। लेकिन ये बाइंग मुझे लगता है कि ये बायर्स के लिए ट्रैप है। क्यों ये ट्रैप है? देखो, अगर देर आर ओनली टू वेज जहां पर हम इसको बाय कर सकते हैं, या तो इस लेवल पे आके हम बाय करें, या फिर जो हमारा ये हायर लो बना है था, ये हमारा सॉरी ये लोअर हाई था हमारा, और ये अभी हमारा लोअर लो है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर अगर ब्रेक करता है, इसके ऊपर अगर ब्रेक करता है एंड देन रिटेस्ट करता है तो हम बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। ये जो हायर हाई बने हैं और हायर लोज बने हैं, ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है इस लोअर हाई और लोअर लो के बीच का, तो हमें ये मायने नहीं रखता है ना, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। हमें वही सिग्नल्स को देखने चाहिए जो बेरिशनेस को बता रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में ये बेरिशनेस में है, ठीक है। बुलिश कब होगा? आइदर ये इसको ब्रेक करे या आइदर ये इसको ब्रेक करे, ठीक है, इसको ऊपर की साइड ब्रेक करें, या हम ये एक सपोर्ट के पास लेंगे। क्यों? देखो, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनने से पहले यहाँ पर बायर अक्यूमुलेट हुए हैं इस जोन पे, और फिर यू कैन सी कि क्या रैली आई है। तो बायर्स ने यहाँ से, तो यहाँ पर मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे डायरेक्ट बाइंग करनी है, यहाँ पर भी हम प्राइस एक्शन को देखेंगे और उसके बाद हम बाइंग करेंगे, पर ये एक बहुत ही अच्छा लेवल रहेगा बाय करने के लिए, तो यहाँ पर हम बाइंग का सोच सकते हैं। देखिए, इफ यू वांट टू बाय, यू हैव टू बाय बाय लोअर एंड सेल हायर, ठीक है। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि देखो, इसके ऊपर ब्रेक करेगा तब भी मैं खरीद सकता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मेरे लिए वो प्राइस चीप रहेगी, बिकॉज वो कंफर्मेशन होगा कि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है और अब मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। अब इसको ब्रेक करते सही मैं बाइक नहीं करूंगा, वो उसको ब्रेक करेगा, फिर स्टेबिलिटी आएगी, बायर्स एक्चुअल में बताएंगे कि हाँ, क्योंकि देखो जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो सेलर्स एक बार उसको नीचे लाने की कोशिश करेंगे, है ना, तो सेलर्स को नीचे लेके आएंगे और वहां मैं देखूंगा कि बायर्स कितने स्टेबल है, तब जाके हम इसके ऊपर भी बाइंग कर सकते हैं, है ना। एटलीस्ट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा तो हम ट्रेंड को हम सोच सकते हैं कि ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है बैंक का, तो हम खरीद सकते हैं। तो आइदर इसको हम 360 के आसपास खरीदेंगे और फिर हम, या फिर हम इसको खरीदेंगे 650 के ऊपर। अभी तो यहाँ पर सेलिंग आनी चाहिए, है ना, सेलिंग अभी। हाँ, अब मैं बोल रहा था शॉर्ट टर्म में क्या कर सकते हैं, तो शॉर्ट टर्म में हम इसमें एक बाइंग कर सकते हैं। क्यों? मैं फोर आवर के चार्ट पे आया हूँ और वहां पर देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला कि अभी बहुत हाई, मुझे अगर इसको बेचना है, जो कि मुझे मतलब जो सबसे सही लग रहा है यहाँ पे सेल करना, तो हम कहाँ सेल करेंगे? यहाँ सेल करेंगे। कहाँ? 550 के आसपास। मतलब इसका क्या मतलब है कि मार्केट 550 तक आएगा तो शॉर्ट टर्म में हम इसको खरीद सकते हैं। क्यों खरीद सकते हैं? क्या आंखें बंद करके खरीदना? नहीं। देखो, यहाँ पर अगर 4 आवर्स में देखोगे तो हमको देखो आरएसआई का डाइवर्जेंस मिल रहा है, और यहाँ पर एक लोअर लो बना है, ये लोअर लो बना है, फिर उसके बाद लोअर लो, मतलब प्राइस हमारा लोअर लो बना रहा है, पर आरएसआई क्या बना रहा है हमारा? आरएसआई बना रहा है हायर हाई, तो मतलब यहाँ पे आरएसआई का डाइवर्जेंस है, ठीक है। पहली चीज ये। अब आरएसआई का डाइवर्जेंस का डायरेक्टली हम नहीं खरीदते, हम देखते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल हुआ है क्या। तो ये देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन थी जिसको इसने ऊपर से ब्रेक किया है और यहाँ पे होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ इसको यहाँ पे बाय करके इस कैंडल को स्टॉप लॉस मान के यहाँ तक के लिए राइड कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में, और बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें रखना है इस कैंडल का लो, इस कैंडल का लो, क्योंकि बहुत हाई चांसेस है कि ये फॉल होना चाहिए। तो ये मेरा ओवरव्यू था जुबिलेंट फूड्स को लेके, कि अभी हमें स्ट्रिक्टली इसमें बाइंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर अगर किसी ने बाई करा है या बाई करना चाहता है तो एक शॉर्ट टर्म राइड ली जा सकती है, इसको करंट प्राइस पे खरीद के 490 का स्टॉप लॉस रख के 550 तक इसको राइड किया जा सकता है। दैट्स इट, ओनली फॉर शॉर्ट टर्म बाइंग। देयर इज नो लॉन्ग टर्म बाइंग बिकॉज द प्राइस इज इन द डाउन ट्रेंड नाउ इन द बिग टाइम फ्रेम, weekly and daily, so we have to find the opportunities for सेल ओनली। एक और चीज अगर आप देखो तो ये अभी ट्रेड कर रहा है अपने वीकली 200 EMI के नीचे भी, है ना, जो कि इसको देखो, ये वीकली की जिसने क्लोजिंग दे दी थी, अभी ट्रैप करने जा रहा है बायर्स को। और अगर आप डेली में जाओगे तो ये डेली में भी अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे है। तो जो भी स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है उसमें हमें बाइंग तो नहीं देखनी चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत सारे रीजंस मैंने आपको दे दिए कि हमें इसमें क्यों सेल करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये इसमें सेलिंग का रीजन ये है कि अभी तक इसमें जो ये डाउन ट्रेंड है इसका स्ट्रक्चर ऊपर की साइड शिफ्ट नहीं हुआ है, ठीक है। दैट्स इट।